दिल्ली में क्या टूटेगा 27 साल का वनवास? क्या इन 11 बंजर सीटों पर भी खत्म होगा 33 साल का सूखा? भाजपा के लिए चुनौती बना दलित मुस्लिम समीकरण। दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने इस बार हर संभव प्रयास किए हैं। वही एग्जिट पोल में बीजेपी नेताओं की मेहनत रंग लाती नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी होती दिख रही है। इस तरह दिल्ली में 27 साल से चला आ रहा सत्ता का वनवास बीजेपी के लिए इस बार खत्म होता नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी चुनावी बाजी भले ही जीत रही हो और सत्ता पर काबिज होने की फिराक में हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी दिल्ली की उन 11 सीटों को भी जीतने में कामयाब होगी जिन पर कभी भी कमल नहीं खिल सका। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा 1991 में बहाल हुई है। इसके बाद से दिल्ली में 7 बार चुनाव हो चुके हैं और अब 8वीं बार चुनाव हुआ है। बीजेपी सिर्फ एक बार 1993 में सरकार बना सकी, लेकिन दिल्ली की 11 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को अभी भी जीत का इंतजार है। ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम और दलित वोट बड़ी संख्या में है। मुस्लिम बहुल सीटें सियासी समीकरण के चलते बीजेपी के लिए बंजर बनी हुई थी, तो दलित सीटें भी उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हुई हैं। इस बार बीजेपी ने दिल्ली को फतेह करने के साथ साथ उन सीटों को भी जीतने के लिए सीक्रेट प्लान बनाया था जहां पर पार्टी कभी भी जीत नहीं सकी। दिल्ली की इन 11 सीटों पर बीजेपी को कभी नहीं मिली जीत। दिल्ली में साल 1993 से लेकर 2020 तक 7 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब 8वीं बार 2025 में चुनाव हुए हैं, जिसके नतीजे शनिवार यानी 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोंडली, अंबेडकर नगर, मंगोलपुरी, सुल्तानपुर माजरा और देवली सीट पर बीजेपी कभी भी जीत नहीं सकी है। ऐसे ही मुस्लिम बहुल ओखला, मटिया महल, सीलमपुर और बल्ली मारान के साथ ही जंगपुरा और विकासपुरी विधानसभा सीट पर भी बीजेपी जीत नहीं दर्ज कर सकी है। हालांकि दिल्ली की बाकी 59 सीटों पर बीजेपी जीत का स्वाद चखती रही है। आपको बता दें कि 6 महीने पहले दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा की 18 विधानसभा सीटों पर विपक्षी दलों से कम वोट मिले थे। इनमें से वो भी सीटें रही हैं जिन पर बीजेपी कभी जीत नहीं सकी है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली के जिन सीटों पर विपक्षी दलों के उम्मीदवार से कम वोट मिले थे, उनमें सीमापुरी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर माजरा, ओखला, मटिया महल, सीलमपुर, बल्ली मारान और चंगपुरा सीट शामिल हैं। ये वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी कभी भी जीत नहीं दर्ज कर सकी है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीछे रह गई थी। हालांकि बीजेपी कोंडली, अंबेडकर नगर, मंगोलपुरी और विकासपुरी विधानसभा सीट पर जरूर बढ़त बनाने में कामयाब रही थी। ये वो सीटें थी जहां बीजेपी विधानसभा चुनाव कभी नहीं जीती है। इस तरह बीजेपी क्या विधानसभा चुनाव में भी अपना सियासी वर्चस्व बरकरार रख पाएगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी ने इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए तमाम कोशिशें की है। दलित मुस्लिम समीकरण बना चुनौती। दिल्ली में बीजेपी के लिए दलित और मुस्लिम बहुल सीटें हमेशा से चुनौती भरी रही हैं। बीजेपी दिल्ली की जिन 11 सीटों पर कभी भी जीत नहीं सकी, उनमें 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। न ही साल 2013 के बाद दलित सुरक्षित 12 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीती है। इसके अलावा मुस्लिम बहुल सीटों पर भी बीजेपी विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनावों में पिछड़ती रही है। दलित और मुस्लिम दोनों ही वोट बैंक उसके लिए चिंता का सबब दिल्ली में बने हुए हैं। ऐसे में बीजेपी इस बार नई रणनीति और प्लानिंग के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन क्या जिन सीटों पर अभी तक जीत नहीं दर्ज कर सकी है, उन सीटों पर कमल खिलेगा, ये बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी का प्लान होगा कामयाब? दिल्ली की सत्ता में वापसी की लड़ाई को बीजेपी ने जोरदार तरीके से लड़ी और सियासी माहौल को काफी हद तक अपने पक्ष में करने में कामयाब रही, जिसके चलते एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बढ़त दिख रही है। इसकी फेहरिस्त में बीजेपी ने उन सीटों को भी जीतने का खास प्लान बनाया था जिन पर वो कभी जीत नहीं सकी थी। बीजेपी ने दलित वोटों को साधने के लिए अपने दलित नेताओं को लगाया था। बीजेपी ने अपने प्रत्येक नेता को अपने दायित्व वाले क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रबुद्ध लोगों, RWA के सदस्यों, मंदिर के पुजारियों और अन्य संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें पार्टी के साथ जोड़ने के लिए मशक्कत की है। वहीं बीजेपी मुस्लिम बहुल ओखला, मटिया महल, सीलमपुर और बल्ली मारान सीट पर कमल खिलाने के लिए चुनावी मैदान में खास कोशिशों के साथ उतरी थी। हालांकि बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम बहुल सीट पर कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। दरअसल विपक्षी दलों से मुस्लिम कैंडिडेट थे, जहां पर बीजेपी ने अपना हिंदू प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा। इस तरह बीजेपी ने मुस्लिम बनाम मुस्लिम की लड़ाई में हिंदू दांव चलकर सारे समीकरण बदलने का दांव चला। इसके अलावा मुस्लिम बहुल सीटों पर AMIM के जमकर प्रचार करने का लाभ भी बीजेपी को मिल सकता है। खैर अब वास्तविकता क्या होती है, ये तो कल यानी 8 फरवरी को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।